वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी आज की जो डेट है वो है 25 जुलाई, और 25 जुलाई के जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहीं यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी जॉब को लेकर कोई डाउट हो, मतलब किसी वैकेंसी को लेकर कोई डाउट हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो है ये जो वैकेंसी वाला जो वीडियोस है वो आपको कंटिन्यू मिल रही है, ठीक है। आज भी मैं आपको बता देता हूँ आईटीबीपी की जो अभी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, किसकी आई है, आईटीबीपी की जो है वैकेंसी आई हुई है, अगर आपको पता हो तो आईटीबीपी की जो वैकेंसी आई हुई है इसके ऊपर भी जो है आज आपको वीडियो मिलने वाली है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज इसके ऊपर भी आपको जो है 10 बजे के करीब आईटीबीपी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि वैकेंसी आईटीबीपी के अंदर कम है, एसआई की पोस्ट पर है तो थोड़ी कम है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाकी इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस के ऊपर आपको वीडियो कराई थी ड्राइवर वाले, वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। तो आपका जो भी डाउट होता है ना वो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर जो है हमको बता सकते हैं। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एक दशक के बाद हाल ही में पोलियो का पहला मामला दर्ज करा गया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक दशक का मतलब होता है 100 साल पूरे, समझ रहे मेरी बात को, मतलब पूरे 100 साल, ठीक है। तो 100 साल के अंदर अगर बात करेंगे तो हाल ही में पोलियो का पहला मामला दर्ज करा गया है। ये जो दर्ज किया गया है वो अमेरिका में करा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। अमेरिका में लगभग एक दशक हो गया है, लेकिन एक दशक के बाद का समय अब अगर बात करेंगे तो अभी 2022 में देखा गया, यहां पर पोलियो का पहला मामला दर्ज करा गया है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है। वही युवा वयस्क यानी कि युवाओं को पोलियो हो गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि लकवा हो गया है उनको, मतलब पोलियो के साथ साथ लकवा भी मार रहा है। लकवा आप जानते हैं ना, लकवा बीमारी क्या होती है, मतलब अगर लकवा कहीं मारता है तो वो वाला पार्ट जो होता है शरीर का, जो बॉडी का वो पार्ट होता है, वो पार्ट बिल्कुल खराब हो जाता है, एक तरीके से वो काम नहीं करता है, ठीक है। कभी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के हाथ में मार गया, किसी के पाँव पे मार गया, तो वो पाँव में फिर आप चाहे कूदो मारो उसको कुछ भी करो, उसमें कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें लकवा मार गया होता है, उसकी नसें काम करना बंद कर देते हैं, तो वो चीजें होती है। यहाँ पर युवाओं में वो भी देखा गया है। 2022 के जून 2022 में ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जून 2022 के अंदर जो है, मतलब ये जो साल चल रहा है इसी में जून महीना जो था, उसमें ये बताया जा रहा है कि आसपास लक्षण विकसित किए गए थे और देश के बाहर यात्री नहीं के, मतलब भारी यात्रा उन्होंने नहीं की थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बन गया है कि पोलियो का पहला मामला दर्ज करा गया एक दशक के बाद अमेरिका में, समझ रहे हो। भारत में तो हर किसी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने भारत में ऐतिहासिक रेंज में चीतों को फिर से लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के साथ ये कौन सा देश है जिसने करे हैं, तो नाम्बिया कर का जो देश है, नाम्बिया, इसका बिल्कुल राइट आंसर है डी ऑप्शन। इन्होंने और भारत ने ऐतिहासिक रेंज में चीतों की फिर से लाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं, यानी कि सिग्नेचर करे हैं। 8 चीतों, 4 उसमें नर होंगे, 4 मादा होंगे, अगस्त 2022 में भारत पहुंचने की संभावना बताई जा रही है, और मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में ये लाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के अलावा जितना भी पॉइंट बताता हूं उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है, उसको ध्यान से सुना करो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं वो जो पॉइंट होते हैं उनको यहाँ पर लिख दूं, तो मैं जब ही लिखूंगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और ज्यादा कमेंट होगा तब जाकर, ठीक है, वरना मैं आपको हर बार बताता हूं तो हर बार बताता रहूंगा। क्लियर, वैसे लिखने से अच्छा होता है अगर आप ध्यान से सुने तो, ठीक है। 12-15 मिनट की क्लास होती है मैक्सिमम, अगर आप 12-15 मिनट अपना कॉन्सेंट्रेट क्लास के ऊपर रखेंगे तो मैं 100% आपको ये बोल सकता हूं कि करंट अफेयर से आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। 100% ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप ढंग से सुनेंगे तो करंट अफेयर से आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि भारत और जो नाम्बिया करके जो देश है उसने ऐतिहासिक रेंज में चीतों को फिर से लाने का एक समझौता ज्ञापन पर साइन करे हैं। 8 चीते टोटल आने वाले हैं, अगस्त महीने में आएंगे, जिसमें से 4 नर होंगे और 4 मादा होंगी, ठीक है।
मेल फीमेल वाला हिसाब। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये एक तो आपको याद रखना है। दूसरा कहां पर आएंगे पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश के कुनू कुनू राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुआ था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक, मणिपुर और कौन सा शहर जो पहले स्थान पर रहा है? कौन सा रहा है बताइए, मैंने बता रखा है कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ इसमें पहले स्थान पर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ जो है हाल ही में जो जारी हुई थी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का, उसमें ये राज्य पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। वही 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के पर जो है रैंक करा गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे, जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुआ है? तो पीटर्सबर्ग जलवायु जो समझौता है ये कौन से देश में अभी हुआ है? यहाँ पर दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहला इसका आंसर जान लीजिए, ए बिल्कुल राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी के जो बर्लिन जगह है वहां पर 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता समझौता हुआ है, ये याद रखिएगा। और इसे 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तर की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र जो है उसने कर रहा है, मतलब इस समय। ठीक है, ये याद रहेगा। क्लियर है। और ये जो है इस वर्ष जलवायु बैठक COP 27 की मेजबान है, याद रहेगा क्या? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। पहला पूछा जाएगा कि हाल ही में जर्मनी में पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता शुरू हुआ, कौन से नंबर का? बताओ कौन से नंबर का? 13वें नंबर का। अरे याद रहेगा, कहां पर हुआ है? जर्मनी में। जर्मनी में कहां पर हुआ है? बर्लिन करके जगह है, वहां पर हुआ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत का कौन सा पोर्ट है जो भारत का पहला 100% लैंड लॉन्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? बंदरगाह का मतलब जानते हो ना, जहां से सामान का आयात निर्यात होता है, मतलब पानी वाले जो जगह होती है समुद्र से जो आयात निर्यात बंदरगाह कहा जाता है ना। अगर आप यूपीएससी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हो तो आपको एक बंदरगाह जैसे वर्ड पता होने चाहिए, है ना। तो भारत का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी ऑप्शन। भारत का जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना, वो भारत का 100% पूरा लैंड लॉन्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है। ठीक है। परिणाम स्वरूप की बात करेंगे तो परिणाम स्वरूप ये होता है कि इसकी जो क्षमता है और उत्पादकता है उसमें बढ़ोतरी व सुधार हुआ है। याद रहेगा क्या हुआ है? बढ़ोतरी और सुधार हुआ है। ट्रिपल पी प्रणाली जो है ना, ट्रिपल पी प्रणाली जानते हो क्या? ट्रिपल पी प्रणाली क्या होती है? जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताएगा ट्रिपल पी प्रणाली क्या होती है। ट्रिपल पी प्रणाली के तहत रियायत देने वाला जो प्राधिकार है और जो रियायत पाने वालों के बीच पहला समझौता सफल रहा, इसीलिए ये सब देखने को मिला है। क्लियर हो गया गाइस? तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किसे ONGC विदेशी लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है? किसे करा गया है? राजश्री गुप्ता को किया गया है। ठीक है, राजश्री गुप्ता इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी के ONGC के विदेशी निवेशक इकाई, और ये बताया जा रहा है कि ONGC विदेशी लिमिटेड प्रबंधन निदेशक के रूप में जो है राजश्री गुप्ता का पदभार इन्होंने संभाल लिया है, मतलब इन्होंने संभाला है। आलोक गुप्ता का स्थान इन्होंने हाल ही में लिया है। क्लियर हो गया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब फटाफट एक काम कर दीजिए, अब 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 मिनट से ज्यादा की क्लास हो चुकी है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इसी तरीके से डेली क्वेश्चनों को जानना चाहते हो, हर पॉइंट्स को समझना चाहते हो, क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूं, आपको हर पॉइंट समझाता हूं हर क्वेश्चन के। ठीक है, चाहे फिर वीडियो 15 मिनट की बने या 20 मिनट की बने, उससे मतलब नहीं होता है। अगर आप मैं आपसे क्या कहता हूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर देख लेंगे ना, और 6 से 7 महीने या साल भर अगर आपने देख ली करंट अफेयर, तो मैं आपको ये 100% कह सकता हूं गाइस। चलिए 99% रखते हैं, 1% छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि भाई आपने तो बिल्कुल ही मतलब 100% वाला डाटा रख दिया है ना। 99.9% रखते हैं गाइस, 99% है ना फ्रेंड्स। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप 6 से 1 महीना देख लो। ठीक है, 6 से 1 महीना देख लो। मैं 100% आपको 99% आपको ये बोल सकता हूं कि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा डायरेक्ट। क्यों मिलेगा? देखिए अगर मैं ऐसी करा दूं कि भाई ONGC विदेशी लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक
रूप में जो है नियुक्त करा गया है राजश्री गुप्ता को। ये हो जाता है नॉर्मल क्वेश्चन। एग्जामिनर आपसे आगे सोचता है हमेशा, ठीक है, ये आप लोग भी जानते हो और हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्जामिनर एक कदम आगे चलता है। अरे जब एग्जामिनर आगे चलता है, अगर एग्जामिनर से आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया आलोक गुप्ता का स्थान हाल ही में ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने लिया, आप तो बता दोगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भैया राजश्री गुप्ता ने। अगर पूछ लेगा राजश्री गुप्ता ने हाल ही में ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया, इन्होंने किसका स्थान लिया, फिर आप फंस गए, क्योंकि आपको तो मैंने ये बताया नहीं, ये आपने तो कहीं से ये पढ़ा ही नहीं, है ना। तो एमसीक्यू में जो असली मतलब होता है ना गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू बेस्ट है आपके हर एग्जाम के लिए, लेकिन एमसीक्यू तब अच्छे होते हैं जब आप एक एमसीक्यू से 4 क्वेश्चन बना दो, समझ रहे हो। एक एमसीक्यू से जब 4 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तब उसको बेहतर माना जाता है, ठीक है। तब आपको आप ये कह सकते हैं कि मेरी तैयारी स्ट्रांग है, मैं हर एक एग्जाम के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप डेली ऐसा जो है क्लासेस देखना चाहते हैं, डेली ऐसे ही समझना चाहते हैं, मेरी आपसे एक छोटी सी डिमांड हमेशा रहती है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर एक न्यू स्टूडेंट है, और शेयर कर दो, ठीक है ना, ताकि वीडियो और लोगों पर पहुंच सके और वो जो है आने वाले सभी क्लासेस और इस क्लासेस को अच्छे से जान सके। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रमोशन काफी हो गया, ठीक है, तो ये है राजश्री गुप्ता, करना पड़ता है, क्या करें, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उकाला उकाला के जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2021-22 का डेटा, ये यहाँ पर 21 का ये लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जून 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 118वें स्थान पर है, ये याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो स्थान वाली ये जो स्थान होते हैं ना, जैसे इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान, ग्लोबल हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपके लिए एक काम करते हैं, आपका कमेंट करिएगा, एक काम करेंगे कि ना आप कमेंट करके बताइएगा कि जो स्थान होते हैं कि भारत का स्थान यहाँ पर ये, भारत का स्थान यहाँ पर ये, विदेशों बाकी कंट्रियों का स्थान ये, इसके ऊपर वीडियो बनाए या ना बनाए, ये आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके हिसाब से बन जाएगी वीडियो। क्लियर। बस आपका कमेंट करना जरूरी है, देख लीजिए आपका कमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो 118वें स्थान पर है, ये याद रखिएगा। जून 2022 में भारत में जो है 14 एमबीपीएस औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड दर्ज करी गई थी, और मई 2022 में ये 14.28 एमबीपीएस से कम थी, ठीक है, तो इसलिए 118वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा जिला देश का पहला हर घर जिला प्रमाणित जिला बन गया है, बताइए भैया कौन सा जिला है ये। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, क्या मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर का देश में जो है पहला है जिसमें हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा, यानी कि यूएई की सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है, किसको करा गया है, ये करा गया है ये जो किया गया है कमल हासन को किया गया है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, आपने इनको काफी बार मूवियों में देखा भी होगा यार। तमिल फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में से एक है ये कमल हासन, ठीक है, और इनको प्रतिष्ठा गोल्डन वीजा प्रदान किया गया यूएई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लिए डेलोइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के निर्णय लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन इन्होंने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रैगी ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है, तो मारियो जो है ये इटली के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, और अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और महंगाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे थे ये, और महंगाई कम करने में जो है नाकाम रहे थे, असफल रहे, और उसके बाद अभी पार्टी ने इन पर दबाव डाला और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ताशकंद में एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने कौन सा मेडल जीता है, तो हर्षदा ने कौन सा जीता इसमें, इन्होंने जो अभी जीता है गोल्ड मेडल जीता है, काफी बड़ी बात है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता, ये आपको याद रखना है। हर्षदा ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। 157 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है।
कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। कल का क्वेश्चन था कौन सा राज्यसभा है जो VLTD वाहनों का ERRS से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश था। राइट आंसर डी था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू करी है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की इंपोर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, ITBP की जो वीडियो आएगी उसको देखना मत भूलिएगा। कल आपको वोकैबुलरी सर ने करा दिया आपकी डिमांड पर। मैंने आपसे कहा था वोकैबुलरी आपको कराई जाएगी, वो करा दी सर ने, है ना। वीकली वोकैबुलरी है जो कि अब आपको डेली वीक में मिला करेगी संडे वाले दिन। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।